जी सिंह सापरा सापरा जी, देखिए ये सर्वे तो आज हुआ है, आज कोई चुनाव नहीं होने वाले, अभी चुनाव में टाइम है। पर जो इतना आपके एमवीए में, आप तो खुद मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं आप, तो इतना कंफ्यूजन आपके एमवीए में चल रहा है। यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी से आपके संबंध देख लीजिए, कितने डेलिकेट नाजुक स्थिति में बने हुए हैं। ये सर्वे सही स्थिति नहीं दिखा रहा है सापरा जी। जब चुनाव आएंगे, सीटों का बंटवारा करने की नौबत आएगी, तब पता चलेगा सही मायनों में कि कौन कितने पानी में है। सापरा जी देखिए मानक जी, आपने जब शो शुरू किया उसी डिटेल में आपने बताया, आपने कंफ्यूजन की भी बात की और फिर आपने ये भी बताया कि किस तरह से कंफ्यूजन जो है वो क्लियर भी हुई है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, पिछले 2 दिनों से आदरणीय शरद पवार जी, कल उन्होंने संभाजी नगर में, यानी पुराना जो औरंगाबाद था, उसके अंदर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं एनडीए के साथ में नहीं जाने वाला हूं, मैं इंडिया गठबंधन के साथ में हूं, मैं जातिवादी शक्तियों के साथ नहीं जा सकता। आज उन्होंने धनंजय मुंडे, यानी जो अजीत पवार के राइट हैंड है, उनके गढ़ में उन्होंने रैली करी है। वो रैली अभी 15 मिनट पहले खत्म हुई है। उन्होंने एक बहुत लंबा भाषण वहां पर किया और क्या कहा उन्होंने जो गद्दारी करके छोड़ करके गए हैं, लोगों को कहा कि आप इनको सबक सिखाइए। दूसरी बात, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अटैक किया मणिपुर को लेकर के। उन्होंने ये बताया कि देश के प्रधानमंत्री सोए हुए थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, जब तक वो वीडियो बाहर नहीं आई जो नग्न अवस्था में महिलाओं को रास्ते पर घुमाया गया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तुलना देवेंद्र फडणवीस के साथ भी की है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने की है कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से कहते थे मराठी में, मैं पुन्हा येईन, कि मैं फिर से आऊंगा, उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से बोले हैं, मैं फिर आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस तो फिर मुख्यमंत्री बनकर के नहीं आए, डीसीएम बनकर के आए हैं। देश के प्रधानमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस को फॉलो कर रहे हैं। ये आज शरद पवार की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जिससे पता चलता है कि आदरणीय शरद पवार कभी भी एनडीए के साथ में नहीं जाएंगे। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। जो व्यक्ति अपने संगठन को मजबूत करने के लिए स्वाभिमान रैली कर रहा है, वो अपने स्वाभिमान को पकड़ करके रखेगा, अपने स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचने देगा। यह मैं खातिरी से कह सकता हूं। जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी की और दिल्ली की बात की, उसमें भी दीपक बाबरिया जी का स्पष्टीकरण आ गया है। उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। इंडिया का जो गठबंधन है, हमारे अंदर मनभेद नहीं है। हमें सीट शेयरिंग के अंदर निश्चित रूप से दिक्कत होगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अलग विचारधारा वाली पार्टियां हैं और जो अपने राज्य के समीकरण है उसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कहीं हमको करना पड़ेगा, कहीं किसी और को करना पड़ेगा। तो ये समय अनुसार, ये जो अभी मुंबई में मीटिंग हो रही है, पटना के बाद बैंगलोर, बैंगलोर के बाद मुंबई, हर मीटिंग के अंदर आप देखेंगे कि इसमें इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत होकर के निकलेगा। हमारे अंदर की जो बातें हैं, वो तमाम सारी चीजें जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहेंगे, उस पर भी बातचीत होगी, सारा सेटल आउट किया जाएगा। आज ही सापरा जी, ये महाराष्ट्र में क्योंकि आप वहीं से हैं और आज महाराष्ट्र एकदम बिल्कुल सारी चर्चा के केंद्र में है। कांग्रेस का कोई इंटरनल सर्वे आया जिसका आप दावा कर रहे हैं कि आपके ऑब्जर्वर सारी 48 लोकसभा सीटों में गए थे महाराष्ट्र में, और वो इंटरनल आपका सर्वे कांग्रेस का कह रहा है कि आप 48 में से 40 से 45 सीटें जीत लेंगे। मेरे ख्याल से खुद नाना पटोले ने इसकी जानकारी दी है, या कांग्रेस का, हाँ नाना पटोले ने जानकारी दी। 48 में से महाविकास अघाड़ी आपका इंटरनल सर्वे ये कह रहा है सापरा जी कि आप 48 में से 40 से 45 सीटें जीत लेंगे। ऐसे में जब शरद पवार एकदम बेबस हैं, अकेले खड़े हैं, देखिए वहां उद्धव ठाकरे की स्थिति भी देख लीजिए, उसके बावजूद। नहीं, मानक जी, मैं अब आपकी बात को क्लियर करता हूं। आपने कहा कि उद्धव ठाकरे की स्थिति देख लीजिए, शरद पवार जी की स्थिति देख लीजिए और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे की बात की। यह बिल्कुल सच बात है। इंटरनल सर्वे हुआ है और इंटरनल सर्वे में यह आया है कि 45 सीटें हम महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है वो जीत सकता है, अगर हम इकट्ठे लड़ते हैं, मजबूती से लड़ते हैं। अब आपको मैं 2 उदाहरण देता हूं। अगर शरद पवार जी और अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है, तो महाराष्ट्र की मौजूदा जो खोखे सरकार है, 50 खोखे सब कुछ ओके वाली सरकार, ये पिछले 1.5 साल से 25 महानगर पालिकाओं के चुनाव क्यों रोक के बैठी है? परिषद के चुनाव क्यों रोक के बैठी है? पंचायत के चुनाव क्यों रोक करके बैठी है?
महाराष्ट्र के अंदर करीबन 120 ऐसी बॉडीज हैं जिनके चुनाव 1.5 साल से नहीं हुए, क्योंकि इनको खतरा है। इनको देवेंद्र फडणवीस को, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को पता है कि आज की तारीख में जो सिंपति है वो महाविकास आघाड़ी के साथ में है जनता की, और ये अगर चुनाव करेंगे तो ये चुनाव हारने वाले हैं। तो लोकसभा से पहले ये कोई लोकल बॉडी का चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। अगर इनमें ताकत है, अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो 1.5 साल से जो चुनाव रोक करके रखे हैं वो चुनाव कराएं। इनको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो कांग्रेस का सर्वे हुआ है 48 में से 45 सीटें आ सकती है हमारी, वो निश्चित रूप से वो सर्वे सच होकर के बाहर निकल करके आएगा। ओके, तो ये सवाल जो है, ये आप मैं समझ बीजेपी के गया प्रवक्ता को पूछिए। मैं समझ गया। ये देखिए सवाल अजीत पवार के छापरा जी, प्रवक्ता को पूछिए। देखिए मैं समझ गया। इस तरह के इंटरनल सर्वे ना कई बार अपने नेताओं, अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए भी कराए जाते हैं, और उसके रिजल्ट, क्योंकि उसको चेक करने का कोई सिस्टम तो है नहीं, अपने ऑब्जर्वर भेजिए, कहीं भी सर्वे करवाइए और कुछ भी नतीजे बता दीजिए। कौन चेक करने वाला है, कौन पूछने वाला है? खैर नहीं हुए। राखी राठौर, तो मैंने तो उदाहरण दिया ना कि ये महानगर पालिका के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं मानक जी, मैंने उदाहरण दिया। मैं बेसलेस बात नहीं कर रहा हूं कि सत्ताधारी पक्ष जो है 1.5 साल से ये महानगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव क्यों नहीं करा रहे। ओके, ऑल राइट।